नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल रिलेशन और इमोशनल रिलेशन को लेकर कि इन दोनों में से ज्यादा जरूरी कौन सा है। दोस्तों, आजकल प्यार कम और कंफ्यूजन ज्यादा हो गया है। किसी को सिर्फ अट्रैक्शन चाहिए, किसी को चाहिए अटेंशन और किसी को ऐसा प्यार चाहिए जो कि बिना बोले ही सब कुछ समझ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि फिजिकल रिलेशन ज्यादा जरूरी है या इमोशनल रिलेशन ज्यादा जरूरी है। अगर प्यार सिर्फ बॉडी से होता तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी नहीं चलती, और अगर प्यार सिर्फ इमोशन से चलता तो हर रिश्ता जो है शादी तक पहुंच जाता। आज की इस वीडियो में हम मजेदार तरीके से समझेंगे कि फिजिकल रिलेशन जो होता है वो कहाँ जरूरी है और जो इमोशनल रिलेशन होता है वो कहाँ जीत जाता है, और आजकल जो रिश्ते हैं वो जल्दी क्यों टूट रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी कि जो आपकी सोच है वो आपकी सोच को पूरे तरीके से बदल देगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल रिलेशन को लेकर। फिजिकल रिलेशन मतलब जब कोई आदमी किसी के बॉडी टच अट्रैक्शन से जुड़ता है तो ये फिजिकल रिलेशन होता है। जैसे मुझे उसकी स्माइल अच्छी लगी, उसका लुक अट्रैक्टिव था, उसकी आइज बहुत अच्छी लगी, ये सब चीजें होती है कि जैसे दिल बोले वाह भाई मुझे तो यही चाहिए। आजकल तो कुछ लोग प्यार नहीं करते, बस इंस्टाग्राम डीपी को जूम करके डिसाइड कर लेते हैं अपना फ्यूचर। एग्जाम्पल के लिए एक लड़का था, उसने लड़की को देखा, बस 2 मिनट में प्यार हो गया। उस लड़के को उस लड़की के बारे में ना उसका नेचर पता, ना बिहेवियर पता, ना एटीट्यूड पता, बस दोस्त से बोला भाई मुझे तो यही चाहिए। 2 महीने तक प्यार चलता है, फिर 2 महीने बाद भाई आजकल उसने रिप्लाई करना कम कर दिया, तो 3 महीने बाद सभी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। मैं आप सभी को मैसेज देना चाहूंगी कि देखो, अट्रैक्शन गलत नहीं है। फिजिकल रिलेशन जो होता है वो भी इंसानी जिंदगी का एक नेचुरल पार्ट ही होता है। लेकिन अगर रिश्ता सिर्फ बॉडी तक ही सीमित रह जाए तो एक्साइटमेंट खत्म होते ही फीलिंग भी खत्म होने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो टाइम के साथ बदल जाती है। लेकिन अगर हमारे इमोशंस जो हैं वो सच्चे हैं तो टाइम के अनुसार और ज़्यादा मजबूत और गहरे हो जाते हैं। तो ये सब है हमारे फिजिकल रिलेशन के बारे में। अब बात करते हैं इमोशनल रिलेशन के बारे में। इमोशनल रिलेशन मतलब जब कोई आदमी आपकी खुशी, दुख, स्ट्रेस सब बातों को समझे, जब आपको उससे बात करके सुकून मिले, वो सिर्फ आपकी फोटो ही नहीं नोटिस करे, आपकी बातों को भी नोटिस करे। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन दिल को सुकून नहीं देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो इतने खास होते हैं कि उनसे बात करके पूरा दिन अच्छा बन जाता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। लड़की बोलती है इतना कि तुम्हारा लास्ट सीन देखकर मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। इमोशनल कनेक्शन जो होता है वहाँ सिर्फ इंसान साथ नहीं चाहता बल्कि साथ के साथ साथ समझ भी चाहता है, क्योंकि रात को रोते हुए इंसान को हद से ज्यादा समझने वाला इंसान चाहिए होता है। आजकल रिश्ते जो हैं वो जल्दी इसलिए टूटते हैं क्योंकि प्यार कम और उम्मीदें ज्यादा हो गई हैं। किसी को सिर्फ अटेंशन चाहिए और किसी को सिर्फ टाइम पास, और सोशल मीडिया ने तो आजकल रिश्तों को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया है। पहले रिश्ते टूटते थे तो लोग अकेले बैठकर रोते थे, और आजकल सब स्टेटस में डाल देते हैं और अपनी सारी फीलिंग बाहर निकाल लेते हैं। आजकल लोग जो हैं वो सुंदर चेहरा ढूंढते हैं, परफेक्ट हर्ट नहीं। लेकिन सुंदर चेहरा जो है वो कुछ टाइम के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन एक परफेक्ट हर्ट जो है वो लाइफ टाइम के लिए साथ देता है और एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत बनाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिजिकल रिलेशन ज्यादा जरूरी है या इमोशनल रिलेशन ज्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो इमोशनल रिलेशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा तो रिस्पेक्ट आएगी, रिस्पेक्ट आएगी तो ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट आएगा तो रिलेशनशिप नेचुरली स्ट्रांग हो जाएगा। जिस रिश्ते में सिर्फ बॉडी को प्राथमिकता दी जाती है वो कुछ टाइम के लिए ही चल सकता है, लेकिन जिस रिश्ते में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है वो लाइफ टाइम के लिए चलता है। लास्ट में बस इतनी सी बात कि प्यार वो नहीं जो सिर्फ हाथ पकड़ना जानता है, बल्कि प्यार वो है जो मुश्किल में भी हाथ ना छोड़े।
बॉडी अट्रैक्टिव हो सकती है लेकिन दिल लॉयल होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपकी फीलिंग समझता है, आपकी इज्जत करता है, आपको बदलने की जगह पर आपको अपनाता है, तो ऐसे लाइफ पार्टनर को कभी मत छोड़ना। क्योंकि आजकल फिजिकल रिलेशन को समझने वाले काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन इमोशनल रिलेशन को समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जहाँ इमोशनल रिलेशन होता है वहाँ फिजिकल रिलेशन अपने आप ही बन जाता है, लेकिन सिर्फ फिजिकल रिलेशन से जिनके नहीं काटे जा सकते। जहाँ सिर्फ फिजिकल रिलेशन होता है वहाँ असली प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमोशनल रिलेशन जो होता है वो ही एक दूसरे को जोड़ के रखता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और इन दोनों में से आप बताना कि आपके हिसाब से कौन सा रिलेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।